जहाँ ध्यान होना चाहिए वहाँ ध्यान ना होकर तमाम चीज़ों पर ध्यान देने से कुछ नहीं मिलेगा। यस, मैं आपको वचन से बताना चाहूँगी, एक स्त्री थी जिसको जहाँ फोकस करना चाहिए था, जहाँ उसका ध्यान होना चाहिए था, वहाँ उसका ध्यान ना जाकर नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान था, ऐसी चीज़ों पर ध्यान था जहाँ पे फोकस नहीं करना चाहिए था, जहाँ के बारे में उसको सोचना नहीं चाहिए था, जहाँ पर उसको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, बट शी यूज्ड टू डू, और उससे उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा था सिवाय रोने के। मैं आपको बाइबल से पढ़ाना चाहूंगी, पहला शामुएल उसका फर्स्ट चैप्टर। एक पुरुष है एल्काना, उसकी 2 बीवियां हैं। एक बीवी का नाम है हन्ना और दूसरी बीवी का नाम है पनिन्ना। हन्ना से एल्काना बहुत मोहब्बत करता था, पर हन्ना बांझ थी, उसकी संतान नहीं हो सकती थी। एंड पनिन्ना के संतान थी, उसके बच्चे थे। एंड अक्सर जब एल्काना मेल बलि चढ़ाया करता था, बाइबल बताती है, तब वो जो मेल बलि का जो सैक्रिफाइस था वो जब बांटा करता था सब में, तो पनिन्ना और उसके बेटे बेटियों को दिया करता था, बट बाइबल बताती है कि उसका दूना भाग वो हन्ना को दिया करता था। हन्ना से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्रेम करता था, उसको वो कभी नीचा नहीं दिखाता था कि शी इज नॉट बेयरिंग द चाइल्ड, तो वो उसको नीचा दिखाए, नहीं, ही लव्ड हर वेरी मच, बहुत मोहब्बत करता था। बट हन्ना का सारा ध्यान उसके प्यार पर नहीं था, उसके पति के प्यार पर नहीं था, वो उसे कितनी अहमियत दे रहा है इस पर नहीं था। उसका सारा ध्यान इस बात पर था कि पनिन्ना क्या कहती है। बाइबल बताती है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी फर्स्ट चैप्टर उसके 6th वर्स से। परंतु हन्ना की सौत इस कारण से, क्योंकि वो बांझ थी, कि उसे अत्यंत चढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी, उसे बहुत चिढ़ाती थी, उसको नीचा दिखाती थी, उसको बुरी बुरी बातें बोलती थी। और आगे वचन बताता है, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, यानी तब भी चिढ़ाती थी, घर पर भी चिढ़ाती थी, हर समय उसको बुरा भला कहा करती थी, क्योंकि उसकी संतान नहीं होती थी। सोच के देखिए, जितनी माएँ हैं वो जानती हैं, जितनी बहनें हैं वो जानती हैं, इनफैक्ट पुरुष भी जानते हैं कि कैसे लोग नीचा दिखाते हैं। उस समय पर पनिन्ना भी ऐसा ही कर रही थी, बहुत नीचा दिखा रही थी, बहुत उल्टी सीधी बातें उसको बोलती थी। और वचन बताता है इतना उसको सताया करती थी कि वह रोती रहती थी हन्ना, और खाना भी नहीं खाती थी बेचारी। सारा ध्यान उसका इसी बात में था कि वो पनिन्ना उसको चिढ़ा रही है। उसका सारा ध्यान था कि मैं मां नहीं बन सकती, इसलिए मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, मुझ में कमी है। उसका सारा ध्यान इन सारी चीजों पर था। जब भी तो रोती रहती थी, उसको इस बात पर ध्यान नहीं था उसका पति उससे कितना प्रेम करता है, बट इस बात पर ध्यान था कि मैं बच्चा नहीं कर सकती, इसलिए मेरी सौतन मुझे चिढ़ा रही है, उसकी संतान है, मेरी संतान नहीं है। सारा ध्यान इस पर रहता था, रोती रहती थी, खाना नहीं खाती थी। उसके पति ने उसे बहुत समझाया कि क्या मैं 10 लड़कों के बराबर तेरे लिए नहीं हूँ क्या? तुझे रोने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत कर कि तू खाना ना खाए। पर उसने नहीं सुनी। मालूम क्या, उसने एक काम किया उसके बाद। She used to give all her attention to Peninnah only, right? But now she has done one thing. अब उसने एक काम किया। अब पनिन्ना की चिढ़ाने, उसको चिढ़ी हुई बातों पर या जलन के अलावा कि वो जले, वो कुढ़े, वो रोए, इन सब चीजों को उसने साइड करके she went somewhere, वो कहीं गई, वहां बीच में से उठ के she went somewhere। और मैं आगे आपके सामने पढ़ना चाहूंगी इसी फर्स्ट चैप्टर की 9वीं आयत से मैं पढ़ना चाहूंगी। वो जब मंदिर में गई, परमेश्वर के मंदिर में गई, तो वहां पर एली याजक बैठा हुआ था, परमेश्वर का दास बैठा हुआ था कुर्सी पर। और 10वीं आयत से मैं पढ़ रही हूँ, वो मन में व्याकुल होकर, परेशान होकर, दुखिया होकर, जब कोई होप ना हो ना, कोई सहारा ना हो, जब हम व्याकुल हो जाते हैं, प्रभु कैसे होगा, कैसे करेंगे प्रभु, उसका सामना कैसे करें, उस तरह से दुखी होकर बिल्कुल यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख के रोने लगी। अभी तो वो लोगों के सामने रो रही थी, अभी तो वो पनिन्ना के सामने रो रही थी, अभी तो वो सारी उसका ध्यान पनिन्ना की बातों पर था, अभी तो उसका सारा ध्यान जलने और कुढ़ने में था। Now she has done one thing, she went to the temple of the Lord। वो परमेश्वर के मंदिर में गई और वहां पे जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख के रोने लगी।
एवरीवन, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, दुनिया में रोने से अच्छा है, किसी के सामने रोने से अच्छा है, आप अपने परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को बहाएं, क्योंकि करने वाला तो वही है। दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती, दुनिया आपको कुछ नहीं देगी। 4 शब्द आपको बोल देगी, हो सकता है कभी नेगेटिव और हो सकता है कभी पॉजिटिव, बट गॉड इज देयर। आपका परमेश्वर वहां है जो आपको आशीष देना जानता है। एंड शी प्रेड, वचन बताता है, प्रार्थना करने लगी और आगे कहने लगी 11वीं आयत में, और उसने यह मन्नत मानी, अरे वाह, मन्नत मान रही है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, यानी मुझे याद रखे, मुझे आशीष दे और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हालेलुया। प्रभु, मैं एक बच्चा चाहती हूँ, पर जब वो बच्चा हो भी जाएगा ना प्रभु, जब मेरे पास आ जाएगा, जब मेरी कोख भर जाएगी, जब मेरी संतान मेरे हाथ में होगी, तब मैं तुझे अर्पण कर दूंगी, मैं तेरे भवन में दे दूंगी, मेरा बच्चा तेरी आराधना करेगा, तेरी स्तुति करेगा। ये मन्नत मांग रही है। हालेलुया। और ये मन्नत मांग कर अब सारी गंदी बातों से ध्यान हटाकर वो परमेश्वर की ओर ध्यान लगा रही है, खुदा से बातें कर रही है, खुदा से कह रही है, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने नहीं पाएगा। आगे लिखा है, जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। वो देख रहा था ये औरत कर क्या रही है। हन्ना मन ही मन कह रही थी, ये सारी बातें वो मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी। उसके होंठ तो हिलते भी नहीं थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है, लगता है कुछ गलत चीज पीकर यहाँ आई है। इसलिए एली ने समझा कि वे नशे में है, और तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो दर्द में हूँ, मैं तो लोगों ने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं, मैं तो परेशान हूँ। इस समय में मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही। हालेलुया। अभी तक मन की बात एल्काना को कह रही थी, अभी तक पनिन्ना के सामने रो रही थी, अभी तक उनके सामने बिलक रही थी, पर अब कह रही है, मैंने अपनी मन की बात खोलकर अपने यहोवा से कही है। हो सकता है मेरी जुबान से आवाज ना निकल रही हो सकता है मैं अपने घर में तेज तेज प्रार्थना ना कर पा रही हूँ, पर मैंने अपने मन की बात अपने यहोवा से की। हालेलुया। जिस तरह हन्ना ने की, वैसे मुझे और आपको भी करने की जरूरत है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अपने यहोवा से ना कह सके, ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने बाप से ना कह सके, जो वहां से हमें देखता, और सिर्फ देखता नहीं, हमारे लिए हर चीज करता। हालेलुया। और आगे वचन बताता है कि एली ने कहा, अपनी दासी, वो स्त्री कह रही है कि अपनी दासी को ओछी मत समझ, मैं ओछी नहीं हूँ। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। लोग मुझ पर लानत भेजते हैं, मैं बांझ हूँ ना, लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, पर इसीलिए मैं अपने परमेश्वर के भवन में आई और उससे बातें खोल कर कह रही हूँ। मैं दुखिया हूँ, मैं दुखी मन से कह रही हूँ, शोक में हूँ, मैंने कोई गलत चीज नहीं करी। तब एली ने उससे कहा 17वीं आयत में, कुशल से चली जा, खुश हो, आनंद कर और चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर देगा। आप क्या सोचते हो मेरे लिए नहीं होगा, मैं कैसे कर दूंगा? उसने बोला तू कर ही नहीं सकता, तेरे से हो ही नहीं सकता, तू इतना कैपेबल ही नहीं है। आप किसी इंसान से अपनी कैपेबिलिटी मत पूछिए, आप अपने खुदावन से, जिसने आपको बनाया, जिसने रचा है, वो आपका बनाने वाला है, उससे अपनी कैपेबिलिटी पूछिए। ही इज देयर फॉर यू, वो आपके लिए है। ये अभी तक पनिन्ना उसे बता रही थी, तू बांझ है, तू बांझ है, तू बच्चा नहीं कर सकती, तू अपने पति को खुशी नहीं दे सकती, तू अपने पति को संतान नहीं दे सकती, तेरा वंश नहीं बढ़ सकता। अभी तक ये बातें सुन रही थी, अभी तक ये बातें सुन रही थी। अब इसने एली की बात सुनी है। एली कह रहा है कुशल से जा, तेरा मन चाहा वर वो परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। एंड यू नो व्हाट, वो कुशल से चली भी गई। और बाइबल बताती है 18वीं आयत में, आफ्टर लिसनिंग टू दिस ब्लेसिंग, 18वीं आयत बताती है, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री यानी हन्ना चली गई और खाना खाया। व्हाट शी वाज डूइंग अर्लियर, शी वाज नॉट हैविंग फूड। वो अपने मौन कर रही थी, रो रही थी और बिलक रही थी, खाना नहीं खाऊंगी, ये नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। अरे come on now, she is someone else. अब वो कुछ और बन चुकी है, उसको तब्दीली मिल चुकी है। अब she is a changed person, अब कुछ और है, अब खाना भी खा रही है, अब वहां गई भी है। और आगे लिखा उसका मुंह फिर उदास ना रहा।
अब चेहरे पर उदासी नहीं है। शी गॉट सम कॉन्फिडेंस, कहीं से कॉन्फिडेंस लेकर आई, और मालूम कहां से? अपने बाप के घर से कॉन्फिडेंस लेकर आई है। उसके बाप ने वहां उस मंदिर में उसके दास के द्वारा कहलाया है कि परमेश्वर तेरी सुधि लेगा, तुझे मनचाहा वर मिलेगा। शी हैज चेंज्ड। यू नो व्हाट? जब परमेश्वर, इससे पहले कि परमेश्वर उसकी कोख को खोलता, उसकी कोख पर आशीष देता, उसकी कोख में काम करता, मैंने बताया ना, ही वॉज चेंजिंग हर हार्ट। वो उसके दिल को बदल रहा था, और दिल को इसीलिए बदल रहा था क्योंकि वो उसे आशीष देना चाहता था। शी चेंज्ड हर हार्ट। अब उसका ध्यान उन चलन की बातों पर नहीं है, उसका ध्यान उन चढ़ाने वालों पर नहीं है, अब उसका ध्यान उदासी में नहीं है, अब उसका ध्यान नीचा, क्योंकि मुझे सब नीचा कह रहे हैं, मुझे क्यों कह रहे हैं, मैं ऐसी हूं, मुझ में कमियां हैं। नो, अब वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रही। शी नोज वन थिंग, मेरे परमेश्वर के मंदिर से होकर आई हूं, मैंने प्रार्थना करी है, मन्नत मानी है, मेरा परमेश्वर मुझे देगा। खाना खा रही है ना, शी इज सैटिस्फाइड। अब विश्वास कर लिया, मेरा खुदा मुझे देगा। अब मैं पहले की तरह उदास नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरा ध्यान अब उन बातों में है ही नहीं। पनीना तब भी चढ़ा रही होगी, एकदम से तो संतान पैदा नहीं हुई होगी ना, पनीना तब भी चढ़ाती होगी, पर बाइबल बताती है उसका मुंह फिर उदास नहीं रहा, यानी उसके बाद फिर कभी उदास नहीं हुआ उसका मुंह। और वचन बताता है 20वीं आयत में, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम उसने शमूएल रखा, और क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया। आप अपने यहोवा से कुछ भी मांगने में झिझके ना, हेजिटेट ना हो। अगर आपकी मांगी हुई चीज अच्छी है, किसी के लिए नुकसान नहीं है करती है, किसी के लिए बुरा नहीं करती है, देन डू नॉट हेजिटेट, योर गॉड विल डेफिनेटली गिव इट टू यू। पर आपको अपने मन को बदलने की जरूरत है, आपको अपने दिल को चेंज करने की जरूरत है। आपका जो मनुष्यत्व पहले था उसको छोड़कर अपना वो मनुष्यत्व कैरी करना है, वो पर्सनालिटी कैरी करनी है जो खुदावन ने आपको दी है, जैसे उसने आपको बनाया है। परमेश्वर ने कहा है आशा रहित नहीं रहना है, आशा लगाए रखनी है। किस पर? खुदावन पर। हालेलुया। वो आशा रहित होकर रो रही थी, बिना खाना खाए बिलक रही थी, पर नाउ उसको आशा मिल गई, वो परमेश्वर के भवन में गई। She got the blessing। और वचन बताता है उसकी संतान हुई, शमूएल हुआ, उसका पुत्र हुआ, और जब वो इस लायक हो गया कि वो अपनी माँ के बिना रह सके, उसका दूध छुड़ाया गया, एंड उसने उसको परमेश्वर के भवन में एली याजक के सबमिशन में दे दिया। और वचन बताता है वो परमेश्वर की महिमा, आराधना और उसकी स्तुति किया करता था। हालेलुया। उसके भवन में रहने लगा, वहीं सेवा टहल करने लगा, वहीं पे पला बड़ा, और वहीं पर उसने सारी शिक्षा हासिल करी। हालेलुया। एक माँ को उसका बेटा मिला। कैसे मिला? अपने उस दिल को उसने बदला, उस ध्यान को उसने वहां से भटकाया जो बेकार की बातों में था। आप दुनिया को मत सुनिए, दुनिया तो हमेशा दिखाएगी कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यस, we cannot do anything, but through God we can do anything, कुछ भी। हालेलुया। कोई भी बात जो भली है दूसरों के लिए और आपके लिए, जो परमेश्वर की नजरों में भली है, परमेश्वर वो आपको देना जानता और दे सकता है। बट prepare yourself the way she has prepared, ना the way she prepared herself। उसने अपने दिल को बदल दिया। She got the blessing। और आपको मालूम है सिर्फ शमूएल नहीं, वचन बताता है पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसकी 21वीं आयत बताती है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, उसको आशीष दी, उसको याद रखा, और वो गर्भवती हुई, फिर गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। जो औरत एक बच्चे के लिए तड़प रही थी, उसका सारा ध्यान नेगेटिविटी पर था, उसका सारा ध्यान इस बात पर था कि वो औरत क्या कह रही है, दूसरी औरत क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं। उसका सारा ध्यान उस चीज पर था जो उसके पास नहीं थी। एंड व्हेन जब उसने उस पर से ध्यान हटाया, एंड वो परमेश्वर के मंदिर में गई, सच्चे दिल से प्रार्थना करी, अपने दिल को बदला, आनंद ले आई अपने जीवन में विश्वास कर कर, देन शी गॉट द ब्लेसिंग। एंड सिर्फ एक पुत्र नहीं, उसके 3 बेटे और हुए और 2 बेटियां और हुई। हालेलुया। 6 बच्चों की माँ बनी। जो एक के लिए तरस रही थी, परमेश्वर ने उसे 6 औलाद दे दी। हालेलुया। गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस
ऑल ऑफ अस। परमेश्वर आपको और मुझे आशीषित करना चाहता है, उसकी इच्छा है मेरे बच्चे आशीष पाए, पर लेकिन हमारा ध्यान, हमारा फोकस सही जगह होना चाहिए, हमारी मनसा सही होनी चाहिए। हालेलुया। देन गॉड इज देयर, ऑलवेज देयर फॉर यू, और आपको आशीष देना चाहता है। आई होप कि परमेश्वर ने इस वचन से आपसे बात की होगी। कोई भी बात हो ऐसी, कोई भी आपको लग रहा हो प्रभु मेरे ऑफिस में, मेरे स्कूल में, मेरे वर्किंग प्लेस पे, मेरे घर में, मेरे पड़ोस में मुझे लोग तुच्छ जान रहे हैं, मुझे ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, आपको किसी के पास जाके रोने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्पेंड टाइम इन गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की प्रेजेंस में समय को बिताए, एंड परमेश्वर से दिल खोलकर, कैसे दिल खोलकर प्रार्थना करें, उससे दिल खोल के अपने दिल का हाल बताएं, एंड परमेश्वर हर हाल में आशीषित करेंगे। जैसे हन्ना को किया, वो हमें भी आशीषित करेंगे। गॉड इज नॉट पार्शियल। जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, अपने दिल को प्योर रखकर, पवित्र रखकर, पॉजिटिव रखकर, देन गॉड is there to listen to you and he will grant your heart's desires. वो आपके दिल की मनोकामनाओं को पूरा करेगा। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, और आज से परमेश्वर के आगे कुछ भी खोल कर मांगने से ना झिझकें। अगर वो चीज़ अच्छी है, बेहतर है सबके लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, तो आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने परमेश्वर से, अपने पिता से मांगिए, वो पूरा करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।